Good morning, students. I am Rajiv Ranjan, your bio teacher. I will teach today the third chapter, transportation. Right? Transportation. What does it mean? Transportation means to carry any substance from one place to another place. किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाना, यही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. If we talk about the living organism, the living beings, here also transportation occurs. We need some important substance to be carried. We need some excretory product, some waste product to be carried out. Means there are two types of substance which need to be carried. The first one is useful substance and second one is excretory product or the waste product. The useful material, the useful substance must be transported from outside into the cell. बाहर से सेल तक उसको लेकर के चले जाना है. Because cell utilizes those substances, those materials, and during metabolic activities, some waste product produces, and those must have to carried out. Clear? इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन दोनों चीज का होगा, यूजफुल मटेरियल का भी और वेस्ट मटेरियल का भी. अब जिस ऑर्गेनिज्म का जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने यूजफुल मटेरियल का, अपने वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा. शुरुआत करते हैं यूनिसेलुलर से. In unicellular organism, since they are unicellular, they doesn't have any transportation system. Whatever they need, they directly take it from the environment with the help of the cell membrane. Whatever they want to excrete, they excrete it through the cell membrane again. Means वहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार का ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. जो भी उनको चाहिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ले लेते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं. किसके थ्रू? तो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. कौन सा प्रोसेस? तो द प्रोसेस अगेन डिफ्यूजन. क्लियर? तो बस यही एक लाइन हम लोग याद रखेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे एक्सचेंज देयर मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन through their cell membrane. Clear? Chaliye, next topic is transportation in plant. तब एक छोटा सा लिस्ट बनाते हैं हम लोग कि what does plant require and what they may excrete out. यही दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन होने का है. जो उनका रिक्वायरमेंट है और जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. और रिक्वायरमेंट जो भी है उनका ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां होगा, कैसे होगा, यह समझना है. और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो कैसे होता है ये समझेंगे. क्लियर? तो प्लांट का पहला रिक्वायरमेंट है CO2. हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेशन टॉपिक में कि CO2 डज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन प्लांट. देयर ईच पार्ट, देयर ईच ऑर्गन रिस्पायर या एक्सचेंज गैसेस सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली. तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने का. सनलाइट रिक्वायरमेंट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने का. अब बच गया वाटर, बच गया मिनरल्स. इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होना है. वाटर और मिनरल्स दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, सो दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सॉइल. एक्चुअली they were absorbed by the root hairs and transported to their leaves. उस वाटर का, उस मिनरल का इस्तेमाल किया जाना है फूड बनाने में. और फूड फैक्ट्री प्लांट में कहां पे है? तो यह है लीफ में. तो उस रूट से उस लीफ तक पहुंचाना है वाटर को और मिनरल को. पहला पॉइंट. दूसरा, जो फूड वहां पे सिंथेसाइज होगा, दैट फूड मस्ट हैव टू ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. हो गया दो चीज. तो यही रिक्वायरमेंट है उनका और इनका ट्रांसपोर्टेशन होना है. तो एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझते हैं कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीव्स तक और सिंथेसाइज फूड का ट्रांसपोर्टेशन लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक. तो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट के अंदर होते हैं
xylem tissue. You have studied in class 9 about the xylem and phloem, that is known as complex vascular tissue. Why it is called complex vascular tissue? So in the topic of tissues in class 9 you have studied that some tissues contain more than one type of cells, so they are complex. Since xylem or phloem conduct some material, so they are called vascular tissues. Means xylem and phloem are complex vascular tissue. Xylem transports water and mineral from root to the leaves, while phloem transports food from leaves to the other parts of plant. क्लियर? चलिए नाउ शुरुआत करते हैं हम लोग वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन से. हाउ डज इट ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? क्लियर? उसके पहले कुछ क्वेश्चंस जो यहां पे हम लोग क्लियर करेंगे, जो हम लोग समझेंगे. पहला, वाटर और मिनरल दे आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड दे मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीव्स. Means against the force of gravity. क्लियर? ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल को लीव्स तक पहुंचाना है, तो क्या हमें एनर्जी खर्च करना होगा? डू प्लांट्स एक्सपेंड एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल? नो, दे डिडंट एक्सपेंड एनर्जी. विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी they transport water and minerals. How? Now we will understand such topics. तो प्लांट का रूट प्रेजेंट होता है सॉइल में, और रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं. रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर. होप यू हैव सीन द रूट हेयर्स ऑफ कैरेट और व्हाट इज रेडिश. इनमें छोटे छोटे रोए जैसे निकले होते हैं, दे आर द रूट हेयर्स. इन ऑल प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन देयर रूट्स एंड दे एक्चुअली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. बोथ आर प्रेजेंट इन सॉइल. वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल वी हैव स्टडीड अर्लियर, दैट इज द कैपिलरी वाटर. और उसी वाटर में कुछ आयरन, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. प्लांट रिक्वायर्ड 16 different types of minerals. Out of them 13 are absorbed by the soil. Clear? चलिए now again तो वो सारे मिनरल्स सॉइल के वाटर में, कैपिलरी वाटर में प्रेजेंट हैं. प्लांट शुरुआत कहां से करेगा? किस प्रकार से वो ये काम करे कि बिना एनर्जी खर्च किए उसका काम भी हो जाए? क्लियर? पूरा एनर्जी खर्च नहीं करता, शुरुआत में कुछ एनर्जी खर्च करता है. मीन्स प्लांट स्टार्ट्स देयर फंक्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एट फर्स्ट. एट फर्स्ट they actively absorb some minerals. Means some minerals are absorbed by the root hairs actively, due to which the concentration of solute became higher in root hair in compared to soil. सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ना मीन्स सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाना. तो रूट हेयर के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया है. एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट हेयर? हेयर इज वाटर सॉल्वेंट. तो वाटर का कंसंट्रेशन अब रूट हेयर में कम हो गया है, और रूट हेयर के बाहर जो सॉइल है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया. अब जान ही रहे हम लोग ऑस्मोसिस क्या होता है. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वहां से जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन कम है उस तरफ वाटर का मूवमेंट खुद ब खुद होने लगता है. क्लियर? दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ऑफ वाटर. क्लियर? इस प्रकार से वाटर सॉइल से, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट था, अब वो धीरे धीरे कहां आ गया? अब वो आ गया रूट हेयर में, और रूट हेयर स्वेल कर गया. इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, टर्जिड हो जाना. रूट हेयर बिकेम टर्जिड. क्लियर? अब रूट हेयर में वाटर ज्यादा है. अब इसके कंपेयर में जो इसके नियर बाई सेल्स हैं, इसको रूट हेयर मान लेते हैं, इसके जो नियर बाई सेल्स हैं, इन नियर बाई सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन
इसकी तुलना में, रूट हेयर्स की तुलना में कम है, तब रूट हेयर का वाटर नियर बाई सेल्स में, नियर बाई कॉर्टिकल सेल्स में आना शुरू हो जाता है। अब वो नियर बाई कॉर्टिकल सेल हो गया टर्जिट, उसके बगल में जो सेल है उसके जो नियर बाई सेल है, अब वहां पे पानी पहुंचेगा, वहां पे वाटर पहुंचेगा, और इस प्रकार से वाटर नियर बाई सेल में होते हुए, वी कैन सी हियर इन दिस फोटोग्राफ, क्लियर है, ये दिखाया गया है हमारा रूट हेयर। इस रूट हेयर के अराउंड सॉइल पार्टिकल्स हैं, वहीं पे वाटर हैं, वहीं पे मिनरल्स हैं, मिनरल को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया गया है, एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये वाटर इसमें आता है और ये वाटर धीरे धीरे नियर बाई कॉर्टिकल सेल में होते होते ऐसे यूं पास करते करते फाइनली ये पहुंच जाता है इंडोडर्मल लेयर तक। इस लेयर को नाम दिए इंडोडर्मल लेयर, ये हो गया एपिडर्मल लेयर। तो इस इंडोडर्मल लेयर में कुछ सेल वाटर परमेबल होता है और मोस्ट ऑफ द सेल्स आर इम्परमेबल टू वाटर। द सेल विच आर परमेबल टू वाटर इज नोन एज पैसेज सेल। पैसेज सेल इज ओनली परमेबल सेल इन इंडोडर्मल लेयर, क्लियर। तो जो वाटर आ रहा है उधर से पीछे की ओर से कॉर्टेक्स रीजन से, अब वो पैसेज सेल के थ्रू इंटर करना चाहेगा अंदर। अंदर में प्रेजेंट है जाइलम, यानी कि वो जाइलम के अंदर जाना चाह रहा है, क्लियर। पैसेज सेल की संख्या कम होने के कारण वहां पे वाटर प्रेशर बढ़ जाता है। वाटर काफी फोर्स के साथ अंदर जाना चाहता है, क्लियर। इसी फोर्स को, इसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे रूट प्रेशर, एंड ड्यू टू दैट रूट प्रेशर वाटर enters into xylem column and rises up to certain height। कुछ हाइट तक वो राइज भी कर जाता है, बट दैट रूट प्रेशर इज नॉट सफिशियंट टू पुश वाटर इन टॉलर प्लांट्स। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें रूट प्रेशर इतना नहीं होता कि वो रूट प्रेशर के थ्रू ही नीचे से धक्का दे करके ही पानी को बिल्कुल ऊपर तक, लीव्स तक पहुंचा दे। Got it? मीन्स कोई एडिशनल फोर्स वहां पे होना चाहिए जो वाटर को पुल करके पहुंचा सके, कहां तक, तो लीव्स तक, क्लियर। तभी तक वाटर पहुंचा है कहां, हमारे जाइलम कॉलम तक, कुछ हाइट तक वो राइज किया है, एंड दैट इज नोन एज रूट प्रेशर, जिसके कारण राइज किया है वहां तक, क्लियर। अब एक दूसरा फोर्स, एक पुलिंग फोर्स ऊपर से एक्ट करता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। इसके नाम में ही इसका ओरिजिन छुपा हुआ है कि ट्रांसपिरेशनल पुल क्यों इसका नाम पड़ा भाई। तो इट इज अ पुलिंग फोर्स जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। आई होप यू नो द वर्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू वाटर वेपर के रूप में लॉस होता रहता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, क्लियर। जब ऊपर से वाटर का लॉस हो रहा हो तो वो जो जाइलम कॉलम है, जाइलम टिश्यू है, उस जाइलम टिश्यू में एक खिंचाव पैदा होगा, एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, एंड दैट पुलिंग फोर्स पुल्स वाटर अप टू द लीव्स। We have used the straw to drink the cold drink. कोल्ड ड्रिंक पीने के हम लोग स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ में हम लोग सक करते हैं, खींचते हैं, क्लियर, तो कोल्ड ड्रिंक कहां तक पहुंच जाता है, हमारे माउथ तक पहुंच जाता है, जहां से वो सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जा रहा हो, वो पुलिंग फोर्स जनरेट किया जा रहा हो, वहां तक उसको पहुंच ही जाना है। इन सेम वे उस प्लांट में जो लीव्स हैं, लीव्स में स्टोमाटा है, छोटे छोटे पोर्स, उस स्टोमाटा से वाटर रिलीज किया जा रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो वहां से एक सक्शन प्रेशर, एक पुलिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, जिस कारण से अब वो वाटर कहां तक पहुंच जाने का, लीव्स तक। तो वाटर जब वहां तक लीव्स तक पहुंचता है तो वाटर के साथ डिजॉल्व मिनरल्स भी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वाटर पहुंच गया हमारे लीव्स तक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। How can we define ascent of sap? Transportation of water and mineral from root to leaves is known as ascent of sap.
which tissue is involved in ascent of sap? That is the xylem tissue. Ascent of sap एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है? तो एसेंट ऑफ सैप इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. बस इसका जो शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पे थोड़ा सा एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ा था, खर्च करना पड़ा था प्लांट को फॉर एक्टिवली एब्जॉर्बिंग द मिनरल्स. उसके बाद तो सारा कुछ खुद ब खुद होता चला गया. ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो पुलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है, इंडोस्मोसिस हो रहा है, वो रूट प्रेशर जनरेट कर रहा है, और इस प्रकार से ये पूरा एसेंट ऑफ सैप बिना एनर्जी खर्च किए हो जा रहा है, मींस पैसिवली हो जा रहा है. क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग अगले की वीडियो में समझेंगे हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड. टेक केयर.